हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब शोरूम में। तो चलिए आज इस वैकेंसी में मैं आपको बताने वाला हूँ नेशनल हाउसिंग बैंक यानी कि NHB की ओर से जो वेरियस मैनेजर के साथ साथ वेरियस पोस्ट में जो वैकेंसीज आउट हुई है उसके बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा क्विक वैकेंसीज की अपडेट होने वाली, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाले हैं। चाहे तो आप लोग डायरेक्टली वहाँ पे जा सकते हैं, इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नेशनल हाउसिंग बैंक में NHB में असिस्टेंट मैनेजर और वेरियस पोस्ट्स हैं जिनमें वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं और इस पोस्ट को अपडेट किया गया है या फिर पोस्ट किया गया है 18 अक्टूबर 2022 को। देन उसके बाद यहाँ पे अगर आपको एक शॉर्ट अपडेट दूँ या फिर पढ़ना चाहते हैं आप इसको स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे फटाफट बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने चलिए सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है, यानी 29 अक्टूबर 2022 से। और इसको अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं 18 नवंबर 2022 को। और साथ ही साथ जो फीस को पेमेंट करने का भी जो डेट है ना वो 18 नवंबर 2022 को है। इसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड से रिलेटेड, तो एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड से रिलेटेड इन्होंने कोई भी अभी तक इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की है, तो उसके बारे में जैसे कोई अपडेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। देन यहाँ पे अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो देखिए जो भी कैंडिडेट जो जनरल OBC और EWS से बिलोंग करते हैं उनको 850 रुपये यानी कि 850 रुपये का फीस सबमिट करना होगा। देन उसके बाद जो कैंडिडेट ST SC से बिलोंग करते हैं उनको 175 रुपये का जो है फीस पेमेंट करना होगा। इसके अलावा देखिए पेमेंट करने का मेथड आप सभी को पता ही है, बाकी फिर भी कोई डाउट्स वगैरह रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए अगर हम यहाँ पे बात करें एक मोटे तौर पर जो एज लिमिट है उसके बारे में और मैं आप लोग के साथ शेयर करूं, तो देखिए मेजरली जो एज काउंट किया जाएगा वो 1 अक्टूबर 2022 के हिसाब से किया जाएगा, जिसके हिसाब से जो मिनिमम एज है वो 21 साल रहना चाहिए। बाकी पोस्ट वाइज है 21 साल मिनिमम है, मैक्सिमम 60 साल। अगर हम बात करें मिनिमम दूसरे पोस्टेस की तो यहाँ पे 30 साल है और कई मैक्सिमम जो एज है वो 30 ईयर होने वाला है। बाकी जो एज में रिलैक्सेशन वगैरह चाहिए वो आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग और जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया होता है जैसे एज में लिमिट या फिर छूट दिया जाता है उसके हिसाब से आपको मिल जाने वाला है। तो आप उसके लिए फर्दर जो नोटिफिकेशन है उसको रीड कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए अगर हम यहाँ पे बात करें ओवरऑल NHB में, तो पोस्टेस की अगर हम बात करें टोटल 27 पोस्ट है, यानी कि 27 पोस्ट हैं जिनमें वैकेंसीज आउट हुई है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पोस्ट की, तो सबसे पहला पोस्ट है आपका असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 के लिए, जर्नलिस्ट के लिए या फिर आपका हिंदी में बोल सकते हैं। इसमें ओवरऑल पोस्टेज 16 हैं जिसके लिए क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। जर्नलिस्ट के लिए अगर आप देखेंगे तो इसके लिए बैचलर डिग्री होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में 60% के साथ में, या फिर अगर आपके पास मास्टर डिग्री है किसी भी एक सब्जेक्ट में और आपका 55% होना चाहिए। और उसके बाद देखिए जो भी कैंडिडेट जो ST SC या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स होते हैं उनको इसमें 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें हिंदी सब्जेक्ट में स्पेशली, तो यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास हिंदी के साथ में 60% के साथ में। और वहीं पे अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो इसमें आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा ST SC और फिजिकल हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। बाकी हम बात करते हैं दूसरे पोस्ट की, तो दूसरा पोस्ट यहाँ पे चीफ इकोनॉमिस्ट के लिए यहाँ पे एक पोस्ट है और यहाँ पे मैक्सिमम जो एज है वो 62 ईयर होनी चाहिए। और देखिए जितने भी सारे क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूँ ना तो उसके लिए प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके जो इसका नोटिफिकेशन है उसको रीड कर लेंगे, डाउनलोड्स वगैरह कर लेंगे। ओके, सो अगर हम बात करते हैं आगे, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हमारा नेक्स्ट पोस्ट जो है प्रोटोकॉल ऑफिसर के लिए, जिसके लिए 2 पोस्ट अवेलेबल हैं, 2 पोस्टेस हैं जिनमें वैकेंसीज आउट हुई है। देन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके क्वालिफिकेशन के लिए तो यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ इस फील्ड में 25 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर एज की मैं बात करूँ तो मिनिमम 60 है और जो मैक्सिमम है वो तो आपका 62 साल तक का इसमें दिया गया है। बाकी रिलैक्सेशन वगैरह आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हुए हमारा जो अगला पोस्ट है जनरल मैनेजर स्केल 6 के लिए, इसमें एक पोस्ट है। इसमें क्या है CA यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए क्वालिफिकेशन में। देन उसके बाद 12 साल का एक्सपीरियंस भी है और इसमें एज लिमिट आप लोग देख सकते हैं मिनिमम यहाँ पे 40 से 55 साल का एज जो है रिक्वायरमेंट में डाला गया है। ओके, सो अगला बात यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अगली पोस्ट है ऑफिसर्स है ना, ऑफिसर्स फॉर सुपरविजन, बैकलॉग में है, बैकलॉग की ये वैकेंसीज है। देन यहाँ पे ओवरऑल पोस्टेस की अगर हम बात करें तो 6 पोस्टेस हैं जिनमें वैकेंसीज आउट हुई है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन रहने वाला है बैचलर डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी जो एज है यहाँ पे 57 से 63 ईयर्स का रहने वाला है। अगला जो हमारा पोस्ट है रीजनल मैनेजर
स्केल 4th के लिए, कंपनी सेक्रेटरी के लिए यहाँ पे। तो इसके लिए 1 पोस्टेस हैं जिनमें वैकेंसीज आउट हुई है। देन यहाँ पे क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होने चाहिए और मेंबर भी होना चाहिए ICSI का, और साथ ही साथ इस फील्ड में 5 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड में रखा गया है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 30 है और मैक्सिमम 45 तक है। बाकी रिलैक्सेशन वगैरह मैंने हर बार रिपीट करा इस बात को, गवर्नमेंट के टर्म्स कंडीशंस के हिसाब से आपको मिलने वाली है। तो ये तो हो गई आपकी वैकेंसीज के बारे में। 27 पोस्ट है जिनके बारे में मैंने आपको ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दे दिया। ओके, सो आगे बढ़ते हुए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स की अगर हम बात करें और अप्लाई कैसे करना है उससे सारे रिलेटेड आपको गाइडलाइंस यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी फिर भी कोई डाउट्स वगैरह होगा तो आप लोग कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अप्लाई वगैरह कैसे करना है उनसे रिलेटेड सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और अदरवाइज यहाँ पे आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है वो पसंद ज़रूर आई हुई होगी। अगर कोई डाउट्स वगैरह होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।